चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं। वेल, गुड मॉर्निंग मानसी और शरद। और शुरुआत करते हैं हम नायका की तरफ से। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से इन्होंने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है। नायका पर लक्ष्य का है 1685 प्रति शेयर का। कॉस्मेटिक सेगमेंट काफ़ी स्टडी नज़र आ रहा है। फैशन में हालांकि सीजनैलिटी नज़र आ रही है और इसी के चलते मार्जिन कुछ फ्लैटिश है। इन्फ्लेशन का लिमिटेड इम्पैक्ट है कंपनी पे और उनका जो B2B कारोबार है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। मार्जिन इंप्रूवमेंट का जो पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा और स्लोअर होगा पिछले साल के मुकाबले, और इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने नायका पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी। लक्ष्य रखा 1685 प्रति शेयर का। अब फोकस करते हैं पेटीएम पर। जेपी मॉर्गन की तरफ से राय आ रही है, उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी और कंपनी उनके मुताबिक कंपनी ने अपनी गाइडेंस को मेंटेन रखा है एडजस्टेड EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मॉडरेशन होगा सेकेंड क्वार्टर के ऑनवर्ड्स और ये की कैटलिस्ट होगा स्टॉक के लिए। इसके अलावा अर्निंग्स जो दूसरे तिमाही में होंगे और उसमें अगर हमें लॉस में रिडक्शन नज़र आता है तो ये भी एक की कैटलिस्ट रहेगा। तो इसी के चलते जेपी मॉर्गन ने पेटीएम पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी। अब फोकस करते हैं केमिकल सेक्टर पर। तो वहाँ पे SRF पर रिपोर्ट आ रही है जेफरीज की तरफ से, उन्होंने होल्ड की राय बरकरार रखी। लक्ष्य रखा 2290 प्रति शेयर का। केमिकल प्राइसेस में हमने शार्प रैली देखी थी जिसके चलते रेवेन्यूज़ में हमें बढ़ोतरी देखी थी। इसी के चलते मार्जिन्स में भी FY22 और पहले तिमाही ऑफ FY23 में हमने एक्सपेंशन भी देखा था। प्राइसेस और मार्जिन्स आगे चलते हुए अब नॉर्मलाइज हो सकते हैं और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जेफरीज ने SRF के EBITDA गाइडेंस को बढ़ाया है करीब 5% तक, और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए SRF पर जेफरीज ने होल्ड की राय बरकरार रखी। लक्ष्य का 2290 प्रति शेयर का। और आखिर में फोकस करते हैं हिंडाल्को पर। CLSA की राय आ रही है, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी। लक्ष्य का 525 प्रति शेयर का। जो सारे कंसर्न्स है ये स्टॉक को लेकर वो ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो दूसरे तिमाही के अर्निंग्स है वो शायद थोड़े वीक हो सकते हैं मगर आउटलुक काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। डाउनस्ट्रीम डिमांड और लोअर स्क्रैप स्प्रेड मगर ये एक चिंता का कारण है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हिंडाल्को पर CLSA ने खरीदारी की राय दी। लक्ष्य का 525 प्रति शेयर का। तो चलिए ये सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन वामाक्षी नायका की रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग है। कॉस्मेटिक में मजबूत डिमांड और फैशन का सीजन है। वामाक्षी इसमें तो आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा। द वे यू ग्लो एंड शाइन एवरी डे। जी बिल्कुल। सो दैट्स ग्रेट। चलिए नायका पर इस रिपोर्ट पर भी फोकस करेंगे। इसके अलावा पेटीएम पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जिस पर हमारी नजर होगी। साथ ही हिंडाल्को खरीदारी की राय CLSA बरकरार रख रहा है, इस पर भी खास फोकस करेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट का रुख